हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 5 एनिमल अराउंड अस। इस लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल्स कि हमारे आसपास कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, यानी एनिमल्स जो हैं वो हमारे वर्ल्ड का, हमारे संसार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर फाउंड एवरी प्लेस, वो हर जगह पर पाए जाते हैं, धरती पर सभी जगह वो पाए जाते हैं। सभी जगह का मतलब एयर, वाटर, सॉयल, सब जगह पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, एनिमल्स जो है वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं। बहुत से एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं, एनिमल्स बहुत छोटे भी होते हैं, उनकी शेप जो है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि हाथी जो होता है, एलिफेंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन चींटी देखें, रैबिट देखें तो एलिफेंट के कंपेरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस तरीके से उनका साइज़ और उनकी शेप जो है वो अलग अलग होती है। एनिमल्स कैन बी एज लार्ज एज व्हेल, व्हेल जो फिश है वो भी आपने देखी होगी, काफ़ी बड़ी होती है। बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ होता है वो, तो एनिमल जो है वो व्हेल की तरह बहुत बड़े, और स्मॉल एज एन आंट, और चींटी की तरह बहुत छोटे होते हैं। इवन स्मॉलर विच आर नॉट विजिबल टू, यहाँ तक कि कुछ इतने छोटे भी होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैम, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी इतने छोटे जीव जंतु भी हमारे आसपास होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जीव जंतु हमारे आसपास दिखाई देते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हो। सबसे पहले लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं। लैंड एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले जीव जंतु। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे जीव जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। दे हैव लिम्स, लिम्स मतलब क्या होता है, हैंड एंड लेग्स, हैंड एंड लेग्स को हम कलेक्टिवली लिम्स बोलते हैं। टू मूव ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर चलने के लिए उनके पास लेग्स होती हैं और हैंड्स होते हैं जिनसे वो चीज़ों को पकड़ सकें। ऑन लैंड एनिमल्स लिव इन वेरीड प्लेस डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अर्थ के अलग अलग हिस्से पर, लैंड के अलग अलग पार्ट पर वो रहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, जिराफ, ये सब वाइल्ड एनिमल है, यानी ये जंगल में पाए जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए इनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो सभी हिसाब से अपनी रहने की जगह जो है वो चूज़ करते हैं, यानी उस जगह पर वो रहते हैं जहाँ से उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएं। आगे है कैमल लिव इन डेजर्ट, कैमल जो है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं ज़्यादा। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेतीला इलाका जहाँ पर रेत ही रहे। तो वाइल पोलर बियर्स लिव इन पोलर रीजन, जबकि पोलर बियर्स जो हैं वो पोलर रीजन्स में यानी बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ती हो। तो सभी जीव जंतु अपने अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। पोलर बियर जो है वो डेजर्ट में नहीं रह सकता, और जो कैमल है वो पोलर इलाकों में नहीं रह सकता, यानी जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, वहाँ पर कैमल नहीं रह सकता। और पोलर बियर बहुत सारी गर्मी वाले इलाके में नहीं रह सकता। ये सब जीव जंतु अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने लिए रहने की जगह करते हैं। आगे हैं काऊ, हॉर्सेस, डंकी, शिप, हैंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जितने भी नाम अभी हमने पढ़े, काऊ, हॉर्स, डंकी, शिप, हैंस, इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब जिनको हम घर में रख सकते हो, जिनको हम घर में पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं, ऐसे जीव जंतुओं घर में पाल सकते हो, ऐसे जीव जंतुओं को हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। दे लिव इन फार्म, वी ऑल्सो कीप सम ऑफ देम इन एज आवर पेट्स, इनको हम अपने घर के आसपास पशुओं को रखने के लिए जो फार्म तैयार करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर एज ए पेट हम घर में भी इनको रख सकते हैं पालतू जानवर के रूप में, जैसे कि हम डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, इस तरीके से।
याक कैन ईजिली मूव ऑन माउंटेन्स। याक जो होता है वो माउंटेन्स पर आसानी से चल सकता है। लैंड एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्वेरल, बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स एंड सर्टेन टाइप ट्रीज। यहाँ तक कि कुछ लैंड एनिमल्स जैसे कि मंकी है, स्क्वेरल यानी गिलहरी है, और सारे पक्षी हैं, इंसेक्ट हैं, वो सब पेड़ों के ऊपर भी रहते हैं, यानी कि पेड़ों के ऊपर भी वो अपना घर बनाते हैं। दे आर कॉल्ड एरोबियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम एरोबियल एनिमल्स भी बोलते हैं, यानी जो एयर में, लैंड पर तो हैं लेकिन लैंड से ऊपर उठ कर के पेड़ पर, हवा में इस तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एरियल एनिमल्स। नाम से ही पता चल रहा है एरियल मतलब एयर में जो सर्वाइव करते हैं, जो एयर में ही रह कर के अपना फूड लेते हैं, वहीं रहते हैं वो। जैसे कि बर्ड्स है, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हमेशा एयर में फ्लाई करते रहते हैं। दी एनिमल्स विच फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एनिमल्स हवा में फ्लाई करते हैं उन्हें हम बोलेंगे एरियल एनिमल्स, यानी कि जो हवा में रहते हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक रैबिट्स, रैट, स्नेक एंड सम इंसेक्ट्स लिव इन टनल एंड होल्स अंडर द ग्राउंड्स। इसके अलावा कुछ लैंड एनिमल जैसे कि रैबिट है, रैट है, स्नेक है, ये सब अपने लिए टनल्स या फिर होल्स बनाते हैं ज़मीन के अंदर, जिसको हम बिल बोलते हैं। तो इस तरीके से रहते हैं, तो वो लैंड पर हैं लेकिन ग्राउंड के अंदर होल्स में रहते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है वाटर एनिमल्स। नाम से पता चल रहा है वाटर एनिमल्स यानी ऐसे जीव जंतु जो पानी में पाए जाते हों। इनको हम एक दूसरे नाम से बुलाते, क्या नाम से? एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वाटर एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हों, यानी पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? वाटर एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, डॉल्फिन, ये सभी जैसे कि पिक्चर में आप देख भी रहे हो, ये फिश है, ये ऑक्टोपस है, ये स्टारफिश है और ये डॉल्फिन है। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। तो बच्चों, लेसन का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से लेसन को समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।